हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूठा स्टडी फैक्ट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर हिंदी पेडागोजी की सीरीज़, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस को एक बार में डिस्कस करा करेंगे। ये आपके सी टेट और एमपी टेट वर्क 3 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसमें ना आप लोग लाइव में आंसर देने की कोशिश करना और फिर कमेंट्स में सेशन के बाद अपने मार्क्स भी बताना कि आउट ऑफ 15 आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं। सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो देखो, ये जो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, नहीं पूछ रहे हैं। वरना क्या होता है, हमने देखा जल्दी जल्दी पढ़ा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, और हमें फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही दिख गया और हमने टिक लगा दिया। हमें नहीं, आराम आराम से पढ़ना है। सी टेट और वर्क 3 में टाइम की कभी कोई कमी नहीं होती है। 2.5 घंटे का पेपर, मतलब 150 मिनट्स, 150 ही क्वेश्चन हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम की ऐसे कमी नहीं पड़ती है एज सच। तो आप थोड़ा सा अच्छे से रीड करना क्वेश्चन को, ठीक है। और एग्जाम तक मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन के साथ डील करना सिखा दूंगी। स्वाभाविकता का सिद्धांत नेचुरल वे में ये है, मूर्त से अमूर्त। मूर्त मतलब क्या होता है, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, जिन चीज़ों को हम नहीं छू सकते। तो मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना चाहिए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाना चाहिए। सरल से कठिन की ओर, ये भी बहुत अच्छी बात है कि पहले जो बच्चे जिन्हें चीज़ें आती हैं सरल से कठिन की तरफ हम ले जा रहे हैं, उन्हें जो आ रहा है वो चीज़ें सिखा रहे हैं, फिर धीरे 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 हम कठिनाई की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन निगमन से आगमन की तरफ कभी नहीं होता, बल्कि हमेशा इंडक्टिव टू डिडक्टिव होता है। मतलब आगमन से निगमन की ओर जाया जाता है, ना कि निगमन से आगमन की ओर। निगमन आगमन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमसे चूंकि नहीं पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, निगमन से आगमन की ओर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई भाषा अर्जित करना क्या है। भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो रही है, लैंग्वेज लर्निंग की बात नहीं, लैंग्वेज एक्विजिशन। मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी को कोशिश करूंगी कि जहाँ जहाँ टर्म्स इंग्लिश में यूज कर सकूँ वहाँ करूँ, ताकि आपकी इसके साथ साथ इंग्लिश पेडागोजी भी प्रिपेयर हो पाए। भाषा अर्जित करना कठिन है क्या? नहीं, ये तो स्वाभाविक है। भाषा सीखने में बाधक होता है? नहीं। समय की हानि होती है क्या? नहीं। भाषा सीखने में बाधक होता है? नहीं। कठिन होता है? नहीं। भाषा अर्जन क्या है? ये एक सरल और सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता। उपचारात्मक शिक्षण, उपचार कब दिया जाता है? जब हमें ये पता हो कि प्रॉब्लम क्या है। उपचार आप तभी करोगे ना जब आपको ये पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है। तो देखो किस पर निर्भर करेगी, केवल बच्चों की। देखो जहां पर इस तरीके से वर्ड्स आ जाए ना, केवल, इंग्लिश में ओनली, एक्सेप्ट, ये सारी चीजें मतलब अच्छी नहीं मानी जाती हैं कि इसको हटा दो, इसको साइड में रख दो, केवल वाली बात आ जाए। केवल बच्चों, तो देखो यहाँ पे केवल, यहाँ पे केवल, ध्यान, समझ रहे हैं आप। तो केवल मतलब आप एक वर्ड देकर उसके साथ डील कर सकते हैं। तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान हो जाती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता से। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। देखो वापस ये नहीं वाला पूछ लिया है। शब्द भंडार का विकास बिल्कुल होता है। कल्पनाशीलता का विकास बहुत अच्छी बात है, जहां पर आप चीज़ों को इमेजिन कर पाते हो। सृजनात्मकता, डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होती है, लेकिन भाषा के लिखित रूप से परिचय इसमें नहीं हो पाता। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों ने कितने पाठ पढ़े? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ चैप्टर से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं। शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए, ये भी नहीं, नंबर से इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं। बच्चे कैसे सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, और अगली कक्षा में उन्नत करना, ये भी कोई सही बात यहाँ पर नहीं होगी। जब भी आप बाल विकास में या पेडागोजी में किसी भी सब्जेक्ट की के साथ डील करें, तो हमेशा एक बात याद रखना कि बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या हित में है, हमें ये सब चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है। कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, बच्चों का मनोरंजन करता है, बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। तो देखो केवल छंद अलंकार की जानकारी के लिए किसी भी चीज़ को पढ़ाना बच्चे के रूप में, बच्चे के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मनोरंजन करना ये भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, कविता के भाव को, मतलब उसके अर्थ को समझ रहा है, उसके पीछे का लॉजिक समझ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कविता के भाव को समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होगा। तो देखो यहाँ पर केवल वर्ड आ गया, तो ये तो देखते ही साथ आप कैंसिल कर देंगे। बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, ये ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन करने की क्षमता का अगर विकास आप कर पा रहे हैं, बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप करा पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए सी डी के कंपैरिजन में अच्छा है, और जो भी बेस्ट होगा हम उस ऑप्शन की तरफ आगे जाएंगे। नेक्स्ट है, लोकगीत को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाता है, तो भाई क्यों देना चाहिए। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। केवल लोकगीतों के, तो देखो केवल या दिया कैंसिल हो गया। बच्चे संस्कृतिक या सांस्कृतिक विशेषताओं से आप परिचित होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पाठ पर पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या लाभ है। भाई इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, तो ये कोई अच्छा लॉजिकल आंसर नहीं है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, बहुत अच्छा नहीं है। शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। देखो जब भी, हमेशा याद रखना, मैं फिर से ये बात कहूँगी, जब भी आप बाल विकास किसी भी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी को डील करो, तो उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि
एज अ टीचर आप कितना अच्छा बच्चों के साथ सामंजस्य बिठा पाते हैं और बच्चों के हित में क्या है, बस इतनी सी बात अगर आपने अपना ये दिमाग में बिठा ली, आपके पेडागोजी में मतलब एक आध गलत कभी हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते। ठीक है, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? तो आप सबको पता है ये 4 होते हैं, एल, एस, आर और डब्ल्यू। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 हैं। तो सेकंड नंबर पर क्या आ रहा है? स्पीकिंग आ रहा है, मतलब बोलना। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। ये उद्देश्य कब करना पड़ेगा? तो देखो, जब बच्चा छोटा है, अगर आप उसे जो लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो वो उसकी प्राइमरी स्टेज में ही अगर सिखा देंगे तो अच्छे से डेवलप हो जाएगी, क्योंकि नॉम चॉम्स्की ने भी ये बात कही थी कि 5 साल तक का अगर बच्चा है तो वो चीज़ों को बड़े के कंपैरिजन में अच्छे से ग्रैस्प कर पाता है। तो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट है कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? कक्षा 8 का बच्चा है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, भाषा प्रयोग की क्षमता। ये देखो दोनों ही आ गए ना इस वाले ऑप्शन में, इसलिए कभी भी चारों ऑप्शन को बिना पढ़े कभी भी टिक मत करना। देखो, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा था, फिर सेकंड पढ़ा वो भी अच्छा लग रहा था कि हाँ ये भी सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की कैसी स्वतंत्र, बिल्कुल सही बैठ रही है, वह स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं फिर। मानक, सहज और अप्रभावी दे दिया, इसमें ये अप्रभावी वर्ड ने गलत कर दिया। योजना, सरलता और लिखित, तो यहाँ पर ये नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद ये बोलने वाली चीज़ें, तो यहाँ पर ये लिखित से गलत हो गया। फिर है व्यक्तिगतता, मौखिक और अभिरंजना, ये थोड़ा सा लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। देखो, त्रुटियां हमेशा ये चीज़ का संकेत देती हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं सीख रहा है। असफलताओं के संकेत ऐसा नहीं है, सही नहीं है, ऐसा नहीं है, गलतियां होंगी तभी तो सीखेंगे। भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक पड़ाव है। ठीक, चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और आज हमारा ये सेशन यहीं पर इसके बाद एंड हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? भाषा शिक्षण में मुख्यतः बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरण नियम कंठस्थ कराती है, रोट मेमोराइजिंग, ये कभी भी अच्छे ऑप्शंस नहीं होते, विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों का आकलन करेगी, ठीक है, बट हाँ सबसे अच्छा यहाँ पर ये है। तो गाइस, यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आप कमेंट्स में अपने मार्क्स जरूर बताना। और भी कोई फीडबैक, अगर आप जेन्युइन फीडबैक देना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।